जय श्री कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी दिनांक 4 अप्रैल 2024 गुरुवार, महाचैत्र पक्ष कृष्ण। प्रारंभ 4 अप्रैल दोपहर 4:14, समापन 5 अप्रैल दोपहर 1:29। पाप मोचनी एकादशी की कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो जो एकादशी के व्रतों की कथा सुनता जा रहा हूँ, त्यों तो ही अन्य एकादशी के व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया करके आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इससे कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुप्तहा में रहस्यों के दाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस समय सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले करते। कभी गंधर्व कन्या विहार आया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मज्जू घोषा नामक एक अप्सरा ने मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि वेदांती को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष चलाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंजा बनाई, उसके नेत्रों को मृत्यु घोषा अप्सरा का सेनापति बना। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवी तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव ने वश में हुई मज्जू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर ज्ञान शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मज्जू घोषा के मधुर गाने पर तथा सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे अल्जन में करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्यों को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मग्गू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आती हो, प्रातः काल होने पर चली जाती हो। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मज्जू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ और कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझसे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित रहेगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीर पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुगुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके ऊपर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से प्रेतनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा प्रेतनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप को निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की शर्त अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप
मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मज्जूयोसा को प्रेतनी बनना पड़ा। मज्जूयोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलनी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः प्रेतनी नहीं बनी। मज्जूयोसा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी प्रेतनी की दया से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण बहुत मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मज्जू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से प्रेतनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक में चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस उपवास करने से दूसरों की हानि पहुंचने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अतः में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार। इस कथा में स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए। यह सब भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी एकादशी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज की मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सदा कर्मियों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और इसी धार्मिक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।